चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। और निर्देशांक ज्यामिति पाठ कितना 7, पाठ कितना 7, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति के चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में पहले समझेंगे? पहला जो पॉइंट होगा हम लोगों का होगा चतुर्थांश, ठीक ना। चतुर्थांश के बारे में, चतुर्थांश में, चतुर्थांश का मतलब होता है कि तल पे कितने भाग बताइए तो 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। बोले कितने भाग? 4। ये हो गया आपका पहला, ये क्या हो गया दूसरा, ई तीसरा, ई चौथा। यानी हमारे तल पे कितना भाग हो गया? 4 भाग। अब इसका चिन्ह के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चिन्ह के बारे में। तो जो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रथम चतुर्थांश, ठीक। इसको क्या बोल सकते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोल सकते हैं? तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोल सकते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। बस सुनना नहीं। अब बात करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तल पे चतुर्थांश के 4 भाग, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। अब इसको हम लोग पाद भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्रथम पाद, ठीक ना, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक ना। अब बात करें हम लोग इसके चिन्ह के बारे में। काथी के बारे में? चिन्ह के बारे में। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह जो होता है दोनों का होता है प्लस, प्लस और प्लस। दूसरा का चतुर्थांश का माइनस प्लस, माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश का माइनस माइनस। और चौथे चतुर्थांश का प्लस माइनस, ठीक। पहले हम लोग बेसिक इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, इसके बाद गाइड टारगेट जो है उसका हम शुरू से अंत तक सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। चलिए, तो अब इससे क्वेश्चन कैसे रहता है एग्जाम में वो थोड़ा समझते हैं। जैसे दे देगा कि बिंदु -5,3, बिंदु -5,3 किस चतुर्थांश का भाग है? किस चतुर्थांश का है? किस चतुर्थांश का है? एक क्वेश्चन है। देखिए बिंदु -5,3, बिंदु -5,3, तो बताइए शुरू में क्या है? -5 और बाद में क्या है? प्लस। यानी पहले माइनस और बाद में प्लस, पहले माइनस और बाद में प्लस। अब देखते हैं, तो बताइए इसमें पहले माइनस में कौन सा है? द्वितीय में माइनस और प्लस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिंदु बताइए, बिंदु -6, -3 यह किस चतुर्थांश का है? बताइए किस चतुर्थांश का है? तृतीय चतुर्थांश का है। किस चतुर्थांश का? तृतीय। इसके दोनों में क्या होगा? माइनस। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 4, 6 बताइए ये किस चतुर्थांश का है? प्रथम चतुर्थांश का है, प्रथम चतुर्थांश का है, ठीक। अगर कोई पूछ दे 3, -2 बताइए ये किस चतुर्थांश का है? चतुर्थ चतुर्थांश का। तो इस चतुर्थांश वाला बात समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत कुछ? ये चतुर्थांश वाला भाग हो गया ना। चलिए अगला बात, चलिए अब नेक्स्ट बात सीखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या सीखे? अगला पिछला पॉइंट क्या सीखे? चतुर्थांश। अब सीखेंगे भुज और कोटि। भुज और कोटि से संबंधित सवाल, भुज और कोटि से संबंधित सवाल, भुज और कोटि से संबंधित सवाल, ठीक ना। अब देखते हैं भुज और कोटि से संबंधित सवाल है। तो यदि कोई भी बिंदु रहे, यदि कोई भी क्या रहे? बिंदु। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई बिंदु दे दिया 4, 6,
4,6। तो देखिए जो ये पहला मान होता है, ये जो पहला मान होता है उसको x कहते हैं, उसको क्या कहते हैं x। और जो ये दूसरा मान होता है वो क्या कहलाता है y। यानी कोई भी यदि बिंदु रहे, किसी भी बिंदु का निर्देशांक रहे, अगर मान लीजिए कि जैसे कि पहला हो गया और दूसरा हो गया ना, तो पहले वाले भाग को क्या कहते हैं x और दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं y। और x अक्ष को ही क्या कहते हैं भुज, भुजा ना क्या कहते हैं भुज। x अक्ष को क्या कहते हैं भुज, x अक्ष को क्या कहते हैं। और y अक्ष को बताइए कोटि, y अक्ष को क्या कहते हैं बात सुन रहा। यानी x अक्ष को क्या कहेंगे भुज और y अक्ष से क्या कहेंगे कोटि, y अक्ष को क्या कहेंगे कोटि। अब देखिए इससे क्वेश्चन ये रहता है कि आपको बिंदु दे देगा दो, जैसे कि 4,6 दे दिया और इसमें बोल दिया कि बताइए भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान क्या होगा बताइए तो 4 और कोटि का मान 6, कोटि का मान 6। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि -3 का मान -6, तो बताइए इसमें कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान -6। बाद वाले को कोटि कहते हैं और पहले वाले को क्या कहते हैं भुज, यानी ये में भुज का मान क्या हो जाएगा -3। तो कौन सा भुज होगा कौन सा कोटि होगा ये समझ में आया। ठीक, अब देखिए अब देखो हम लोग तल लेते हैं, तल पे दो रेखा रहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और ई जो होता है आपका x होता है और ई क्या होता है y, क्या होता है y। अब क्वेश्चन में ई रहता है, एक क्वेश्चन रहता है आपके सामने, क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी क्वेश्चन समझिएगा, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है, उस बिंदु का क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेश्चन में कहा है कि किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी क्या कहलाता है। और ऑप्शन मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया, कहा है जी बोलिए। पहला ऑप्शन y निर्देशांक का चीज, y निर्देशांक। ऑप्शन बी x निर्देशांक का चीज, x निर्देशांक। सी कोटि और डी भुज। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया आपसे कि किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो देखिए किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, y अक्ष है ना, तो किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, यानी मान लीजिए कि y अक्ष हो गया तो दूरी इधर ही जाएगा जी, काफी पे जाएगा x के निर्देशांक पे, काफी पे निर्देशांक रहेगा। यदि मान लीजिए कि किसी भी अक्ष y ले लिए यहाँ पे, तो y का मान तो 0 हो गया। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, तो y अक्ष की दूरी पूछेगा, क्या चीज का दूरी पूछेगा, y अक्ष का दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है। ठीक ना। तो y अक्ष से दूरी जो होगा वो x निर्देशांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा x। किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी क्या कहलाएगा, उस बिंदु का x निर्देशांक। ठीक ना। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ दे वही कि किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो y निर्देशांक। बस समझना रहा। मान लीजिए कि क्वेश्चन करेगा किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो y अक्ष की दूरी जो कहलाएगा क्या कहलाएगा x का निर्देशांक। और वही क्वेश्चन को बदल दे कि x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो क्या कह देगा। बस समझना, ये दोनों पॉइंट समझना है। x अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को। अगर आपसे बोल दे कि -3 -6 में भुज का मान कितना है, तो क्या बताएगा, और कोटि -6। अगर क्वेश्चन दे दे कि किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या बोल देंगे x निर्देशांक। अब क्वेश्चन में पूछ दे कि किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाएगा y निर्देशांक। कुछ दिक्कत क्लियर है सबको। तो हम लोग सीख गए भुज और कोटि से पहले निर्देशांक सीखे, और क्या सीख रहे हैं, भुज और कोटि से संबंधित कुछ सवाल। अभी कुछ पॉइंट्स और है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कुछ सवाल इससे है, जैसे
चलिए इससे संबंधित कुछ और सवाल सीखते हैं जो कि एग्जाम से संबंधित है। ये सब बात समझ में आया ना, ये बात समझ में आया। और इससे संबंधित जो एग्जाम में देता है, जैसे क्वेश्चन में दे देगा आपसे कि एक्स अक्ष से बिंदु, एक्स अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी क्या होगा, 4,6 की दूरी क्या होगा। क्वेश्चन का दे दिया कि बिंदु एक्स अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी क्या होगा। तो बताइए किस अक्ष से पूछ रहा है, एक्स अक्ष से, किस अक्ष से पूछ रहा है। हम अभी बताए कि यदि वाई अक्ष से दूरी पूछ दे तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स निर्देशांक, और यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछ दे तो उसका आंसर क्या होगा, वाई निर्देशांक। तो बताइए एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक। तो पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है, वाई। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। पहले कि एक्स अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी क्या हो जाएगा, बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। कहीं इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई का निर्देशांक, और वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, एक्स का निर्देशांक। अगर क्वेश्चन बोल दे आपसे कि वाई अक्ष से बिंदु 3,-2 की दूरी क्या होगा, की दूरी क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु, तो वाई अक्ष से दूरी किसका निर्देशांक होता है, एक्स का। वाई अक्ष से दूरी किसका निर्देशांक होता है, तो एक्स का निर्देशांक कितना है, 3। एक्स का निर्देशांक कितना, आंसर क्या हो गया आपका, बोलिए तो 3। यानी इसका आंसर क्या हो गया, समझ में आई, बोलिए। चलिए फिर से एक बात समझिए कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछे तो उसका आंसर जो वाई का मान होगा वही हो जाएगा। तो मतलब एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु है ना, तो इसका दूरी कितना हो गया, 6, और वाई अक्ष से दूरी है तो इसका क्या हो जाएगा, 3। इसकी वाई अक्ष का दूरी होता है वो एक्स निर्देशांक होता है, और एक्स अक्ष से दूरी होता है वो क्या होता है। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो अब अगला पॉइंट सीखेंगे हम लोग। ये हो गया भुज और कोटि से संबंधित, मतलब कि इतना बस समझ लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं देगा। इससे संबंधित भुज और कोटि से बात क्लियर है सबको। चलिए इसको मिटाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट, दूरी सूत्र का चीज, दूरी सूत्र। तो देखिए दूरी सूत्र 2 तरीके से, मतलब कि इसका 2 पॉइंट्स है। एक होता है मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको 1 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक ना। और एक पॉइंट जो होगा आपका मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मूल बिंदु से दूरी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, दूरी सूत्र। और इसमें पहल का पॉइंट जो होगा मूल बिंदु से दूरी, देखिए इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में, 1 या 2 या 3 तक इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² + y²। याद रखिएगा कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, √x² + y²। अब बोलिए कि x² और y² किस जानवर का नाम है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे देगा का चीज कि बिंदु 4,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से क्या होगी। देखिए क्वेश्चन का दे दिया कि बिंदु 4,3 की दूरी कथी से, मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है ना जी, किससे दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है 4,3 की दूरी, ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि मूल बिंदु से बिंदु 4,3 की दूरी क्या हो, ठीक ना। तो अब देखिए, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, √x² + y²। तो देखिए जो पहला पॉइंट होता है वो कथी का मान होता है, x का, और जो बाद वाला मान होता है वो कथी का होता है, y का।
तो बताइए मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है ना जी, तो कह रहा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कह रहा है ना जी, एक्स का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका प्लस 3 का 16 9 25 हो गया। और बताइए 25 किसका वर्गमूल होता है? बात समझ में आया कि नहीं? फिर से समझते हैं। दूरी सूत्र जो होता है उसके लिए कितने सूत्र रहे? 2। उसमें से पहल का जो सवाल होता है वो मूल बिंदु से दूरी पूछता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि बिंदु 4,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, ठीक ना। तो 4,3 की दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है ना जी, तो 4,3 की मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो बताइए अंडर रूट एक्स का मान जो होता है वो पहले वाला बाद वाला का मान क्या होता है? वाई, ठीक ना। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। तो अब क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? प्लस। और 25 किसका होता है? 5। अब समझ हम मतलब कि आशा कर सकते हैं आप लोग समझ में आ रहा हो। किसी को दिक्कत कुछ हो? क्या हुआ? मूल बिंदु से दूरी, ठीक ना। अब हम लोग दूसरा सीखेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो मूल बिंदु से दूरी हो गया। अब देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके लिए आपका सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? बोलिए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो इसके बारे में पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि x1 x2 y1 y2 का होता है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि आपके समक्ष एक क्वेश्चन आ गया, 4,-1 आपके साथ कोई आंसर क्वेश्चन आ गया कि बिंदु, आपके सामने क्वेश्चन ये आया, बिंदु 4,-3 तथा 1,2 के बीच की दूरी क्या होगी? के बीच की दूरी क्या होगी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बिंदु 4,-3 और 1,2 के बीच क्या करना है? दूरी क्या करना। तो देखिए ई जो हो गया आपका दो बिंदु होगा कि नहीं होगा। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे पहले जो हम लोग सीखे थे मूल बिंदु से दूरी, क्या सीखे थे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है बताइए तो? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी बताए। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र होता है? एक्स अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आप इसके टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा? बोल देगा क्वेश्चन में कि बिंदु 4,-3 तथा 1,2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा ये बताइए। 4 जो है ये क्या होगा? 4 ये x1 का मान होगा, एक कथी का मान हो गया? x1। ये किसका मान हो गया? y1। पहला वाला जो होता है 1 देता है और दूसरा वाला क्या देता है? 2। तो देखिए 4 जो हो गया का x1, y1 का हो गया -3। अब देखिए 1 हो गया क्या हो गया? x2 और 2 जो हो गया क्या हो गया? y2, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि इसी सूत्र में इसको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे इसका मान, ठीक ना, ठीक। तो बताइए क्या कर रहे हैं? अंडर रूट कर रहे हैं ना, क्या दे दिए? अंडर रूट x1 मान किसका है? 4 माइनस x2 का रहा है ना, x2 का मान क्या है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना? -3। और फिर क्या है? माइनस, तो क्या दे दिए? माइनस y2 का रहा है ना, y2 का मान कितना? 2 का लिख देंगे होल स्क्वायर। चलिए कोई किसी को दिक्कत तो बोलिए, किसी को दिक्कत? तो आगे बढ़े। तब देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब प्लस -3 -2 का हो जाएगा? हाँ +5 का हो जाएगा तो बहुत मार पीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -3 -2 का हो जाएगा? -5 का स्क्वायर, ठीक। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब प्लस
-5 का स्क्वायर, चाहे प्लस का स्क्वायर करे चाहे माइनस का स्क्वायर करे, हमेशा उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो -5 का स्क्वायर 50। अब बताइए 25 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √34। और बताइए 34 का वर्गमूल निकल पाएगा कभी, तो यही आपका क्या हो गया। चलिए बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग और बनाएंगे, एक क्वेश्चन इस पर हम दे रहे हैं सवाल, उस पे बनाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक ना, ठीक। चलिए अब देखिए, दूरी सूत्र से संबंधित एक और क्वेश्चन, बिंदु a cos थीटा कमा 0 तथा 0 कमा a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, ये आप लोगों से क्वेश्चन दे दिया। ठीक ना, और ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है और एग्जाम में ये अधिकतर बार पूछा है। ठीक ना, तो देखिए, तो सबसे पहले बताइए, ये जो होगा पहला भाग जो होगा x1, ये का हो गया y1, ये का हो गया और ये का हो गया y2। चलो, किसी को दिक्कत? अब दो बिंदु है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है ना जी, तो कह रहा है √ तो क्या दे दिए, √x1 कह रहा है, क्या बोल रहा है, x1 का मान कितना है बोले तो a cos थीटा, फिर कह रहा है -x2 का मान क्या दे दिया है 0 का होल स्क्वायर, फिर कर रहा है प्लस तो प्लस y1 का मान बताइए कितना है 0 और माइनस है तो माइनस y2 के मान a sin थीटा के होल स्क्वायर। ठीक ना, अब देखते हैं आगे, a cos थीटा में से 0 घटाएंगे, a cos थीटा में से क्या घटाएंगे 0, तो क्या हो जाएगा a cos थीटा का क्या कर देंगे स्क्वायर, a cos थीटा क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बच गया -a sin थीटा का क्या हो गया स्क्वायर। देखिए यहाँ से a cos थीटा है, a cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब थोड़े ना है जी, तो 0 का 10 स्क्वायर, फिर देखिए इस भी 0 से मतलब 0 माने कुछ ना, और फिर -a sin थीटा के होल स्क्वायर हो गया ही। अब देखते हैं आगे बढ़ेंगे, तो बताइए इसका जब a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, अभी बताएं कि माइनस हो या प्लस हो, किसी भी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखिए, तो a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक ना, और साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत किसी को? अब बताइए, इस दोनों में कॉमन निकल गया कुछ, a स्क्वायर, कहाँ निकल गया कॉमन a स्क्वायर, तो जब a स्क्वायर निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस c क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी। अब देखते हैं आगे देखते हैं, अभी आपका हो गया √a स्क्वायर है ना जी, तो क्या लिख दिए a स्क्वायर, और गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 हो गया। देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब बताइए a स्क्वायर में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 गु a है, a कितना है 2, यानी a गुणे a, तो √ में 2 से a को क्या निकल जाता है बाहर, तो आपका आंसर क्या आ गया a, आंसर आपका क्या है a। ठीक, चलिए आगे आप सीखते हैं मध्य बिंदु सूत्र। अगला सूत्र का है हम लोगों का मध्य बिंदु सूत्र, इसे क्या बोलते हैं बताइए, मध्य बिंदु सूत्र। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु हो, चाहे कोई भी नियामक हो, चाहे कोई भी निर्देशांक हो, उसका हमेशा 2 ठो मान होता है, एक x और एक y, ठीक ना। तो यदि बात करते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से, तो इसका भी x जो होगा बड़ा x होगा, यानी मध्य बिंदु में x का जो मान होता है उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक ना, और एक होता है y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। बात समझ में आया, y1 प्लस y2 बटा में 2। दिक्कत किसी को कुछ हो? अब देखते हैं, अब इससे क्वेश्चन का पूछता है उसको देखिए। यदि आपसे क्वेश्चन दे दिया कि बिंदु 4,6 बिंदु 4,6 तथा 8,10
के बीच दूरी, चाहे बीच होगा चाहे इसको हम लोग मध्य भी कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मध्य, के मध्य दूरी ज्ञात करें, कि मध्य का ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। तो बताइए यहां से यदि हम लोग देखें तो x1 का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, किसका मान हो गया, आगे बताइए ये किसका मान हो गया, x2, ये किसका मान हो गया, y2। किसी को दिक्कत कुछ हो बोलिए। आप देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो x का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2। अब बताइए x1 का मान कितना है 4, अब प्लस x2 का मान कितना है 8, अब बटा में 2, 4 8 12 बटा में 2 छक्का, यानी x का मान कितना आ गया 6। और बात करते हैं y क्या, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। बताइए y1 का मान कितना है 6 प्लस y2 का मान कितना है, अब बटा में 2, 6 10 कितना हो गया 16 बटा में 2, 2 8 16, यानी y का मान कितना हो गया 8। तो हम लोग इसका बताइए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8 का मान 6 होगा या 6 का मान 8 होगा, कैसे, पहले हमेशा x का मान बाद में y का मान। तो बताइए इसके बीच के जो मध्य दूरी का जो निर्देशांक, देखिए के बीच की दूरी नहीं जी, कि मध्य बिंदु क्या होगी, क्या होगा मध्य बिंदु, 4 का मान 6 तथा 8 का मान 10 के मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य दूरी नहीं का चीज, मध्य बिंदु। तो हम लोग मध्य बिंदु का आंसर क्या गया बताइए, मध्य बिंदु क्या हो गया बताइए, तो क्या गया 6 का मान 8। किसी को दिक्कत इसमें, इस टाइप का सवाल अब बन जाएगा, एक ठो दे रहा है बनाने के लिए और बनाना है इसको, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। करें कि बिंदु -3 का मान 2, बिंदु -3 का मान तथा 4 का मान -1 के मध्य बिंदु ज्ञात कर। तो मध्य बिंदु का सूत्र तो यही है जी। तो पहले x1 बताइए, x1 का मान हो जाएगा, बोलिए ये किसका मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा और ये किसका। तो चलिए मान निकालते हैं, x बराबर लिखते हैं, x बराबर क्या है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। बताइए x1 का मान कितना है प्लस x2 का मान 4 बटा में 2। तो देखिए ई माइनस है, ई प्लस है, एक लेखा चिन्ह की अलग अलग है। तो जब अलग अलग रहता है तो उसके लिए नियम क्या है कि अधिक वाला में से कम को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और नीचे का है बटा में 2। तो ये तो आपका x का मान निकला जी। हमें और y का भी मान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है -1 बटा में 2। तो देखिए 2 है तो 2 प्लस माइनस 1 हो गया बटा में 2, 2 में से एक जगह क्या हो जाएगा 1 बटा 2। यानी हम लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा 1 बटा 2 कमा 1 बटा 2। चलिए किसी को दिक्कत। तो अब हम लोग बताइए मध्य बिंदु सूत्र भी सीख गए ना जी, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन और थोड़ा बदल के देता है। उससे क्या देता है हम बताते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक ना। चलिए देखते हैं मध्य बिंदु से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है का चीज कि बिंदु 6, -5, बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, p हो तो p का मान करें। देखो बिंदु 2 को है, ये 2 बिंदु है ना, इसका मध्य बिंदु का नियामक की दे दिया। देखिए कर रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक की दे दिया है ना, तो क्या कर रहा है कि p का मान निकालना है। तो बताइए x1 का मान हो गया, इकाथी का मान हो गया y1, इकाथी का मान हो गया x2 और इकाथी का मान हो गया y2। और ये देखिए बड़का x और ये बड़का y, तो मध्य बिंदु नहीं होता है जी x और y। तो हमें देखिए अब बताइए p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो p बताइए जिसका मान निकालना है p का मान निकालना है। तो p x के जगह पे है कि y के जगह पे है, तो y वाला सूत्र लेंगे। किसका सूत्र लेंगे y वाला, p वाला से कोई मतलब नहीं। तो देखिए y बराबर क्या होता है हम लोगों को बताइए y1 प्लस y2 बटा में 2। देखिए बड़ा y का मान दे दिया है, कितना दे दिया है p दे दिया ना, p बराबर y1 का मान कितना दिया है बताइए तो -5 प्लस y2 का मान कितना दिया है 11 बटा में 2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -6
एस प्लस 6 बटा में 2, 2 3 आई, यानी पी का मान हमारा कितना आ गया 3। चलिए बताइए, कोई बड़ा सवाल था ये? सवाल तो देखिए इतना बड़ा था, लेकिन इसका आंसर कितना होगा छोटा। इस बात को याद रखिएगा कि जो यदि x के जगह पे रहता p तो हमें x का मान लेते, लेकिन y के जगह पे तो इसलिए क्या लिए, किससे किस होगा y। बात क्लियर है? अगला पॉइंट सीखते हैं। चलिए अगला पॉइंट, चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं केंद्रक का चीज, केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक। और केंद्रक अब इस पहले केंद्रक सीखेंगे, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिभुज का केंद्रक। देखिए केंद्रक का सूत्र होता है, केंद्रक का सूत्र होता है, जैसे देखिए केंद्रक के लिए भी दो बिंदु होगा, एगो x और एगो क्या होगा y, एगो x होगा एगो क्या होगा y। तो x बराबर होता है केंद्रक के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये किसके लिए सूत्र है बताइए, किसके लिए सूत्र है, केंद्रक के लिए सूत्र है, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि क्वेश्चन कैसे देता है। इस पे क्वेश्चन है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष A, जिसके शीर्ष A -1, -1, -1, B 5, -2 और C 8, 2 है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, केंद्रक का, केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक के लिए दो पॉइंट, एगो x और एगो y। x के लिए क्या सूत्र होता है बताइए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, फिर y का y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष का है A -1, 0, B कितना है 5, -2 और C कितना है 8, 2। ध्यान से गड़बड़ा बताइए। ई x1 का मान हो गया, ई कथी का मान हो गया y1। ये बताइए किसका मान हो गया x2, ई किसका मान हो गया, ये किसका मान हो गया x3, और ये किसका मान हो गया y3। बात समझ में आया, ठीक। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक ना। तो अब देखते हैं, तो हमें केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक के लिए x बराबर होगा ना जी, x का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। तो x1 का मान कितना है -1 प्लस x2 का मान 5 प्लस x3 का मान 8 बटा में 3 हो गया। देखिए 8 5 जोड़ेंगे ना, तो 8 5 13, 13 में से 1 घटेगा ना, कितना हो जाएगा 12 बटा में 3, 3 चौका, यानी x का मान हमें कितना मिल गया 4। अब इसी तरह y का मान निकालेंगे ना जी, तो क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। y1 का मान कितना 0 प्लस y2 का मान कितना -2 प्लस y3 का मान कितना 2 बटा में 3 हो गया। तो देखिए ये +2 है और ये प्लस माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, देखिए ये +2 है ना, आई प्लस माइनस -2, इन -2 और यहाँ पे +2, ये कट के क्या हो गया 0, यानी 0 बटा में 3। इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 4 की 4, 0, पहले x का मान, अतः केंद्र का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 4, 0। यही आपका क्या हो गया। चलिए देखते हैं, अब मतलब कि समझ में आया वही, किसी को दिक्कत कुछ हो, चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, क्वेश्चन इसी
केंद्रक पर का है किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, कितने शीर्ष जी? दो शीर्ष A 2,3 तथा B 1,-3 है, ठीक। एवं केंद्रक 3,0 है। 3, का है 0 है, 3,0 है। तो तीसरे शीर्ष, ठीक ना, यानी तीसरे शीर्ष C का नियामक क्या होगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन करा है कि किसी त्रिभुज ABC के कितने शीर्ष है? 2 शीर्ष। हालांकि त्रिभुज में कितना शीर्ष? 3 गो शीर्ष। त्रिभुज में कौन शीर्ष? 3 गो। उनमें से A B का मान दे दिले है, ठीक ना, और C के मान पूछा था। कथी के मान पूछ रहा है? बताइए। C का। A का मान भी दे दिया है, B का मान भी दे दिया, और किसका पूछ रहा है? C का। लेकिन एगो केंद्रक जो दिया है, कथी का मान दिया है? केंद्रक दिया है। क्या चीज दिया है? केंद्रक। तो केंद्रक जो दिया है, तो केंद्रक के लिए हम लोग बड़े X का प्रयोग करते हैं जी। तो बड़ा X का मान कितना दे दिया है? 3, और बड़ा Y का मान कितना दे दिया है? 0, ठीक ना। अब देखते हैं A B C 3 का मान है। A का मान क्या दे दिया है? 2,3। B का मान क्या दे दिया है? 1,-3, और C का मान हमें निकालना है। तो C का मान मतलब क्या निकालना है? X और Y। इसका ही मान निकालना है जी, X और Y। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए हम लोग का जानते हैं कि केंद्र का होता है X बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। और देखिए x1 का मान हो गया, किसका मान हो गया? x2, और किसका मान हो गया? x3। ये किसका मान हो गया? y1, ये क्या हो गया? y2, और ये क्या हो गया? y3। यहाँ तक दिक्कत किसी को? बोलिए। तो अब देखिए x1 का मान बोलिए कितना? x1 का मान 2 प्लस, देखिए x बड़ा X का मान दे दिया, कितना दे दिया है? देखिए केंद्र का मान बड़ा X का मान दे दिया, कितना? 3 दे दिए। लिख दिया हम लोग यहाँ पे 3 बराबर x1 का मान कितना? 2 प्लस x2 का मान कितना बताइए तो? 1, और x3 का मान कितना? x, अब बटा में 3। तिरछा गुणा करेंगे ना, तो देखिए 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। 2 1 कितना हो गया? 3। और तिरछा यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है ना, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस x है, x में जहाँ कुछ नहीं, 1 है ना जी, x में 1 से गुणा करेंगे तो x, तितरी का। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 9, ई प्लस 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कितना आ गया आंसर? 6। x का मान कितना आ गया? यानी इसका मान निकल गया 6 ना। अब इसी तरह हम लोग y से y का मान निकाल लेंगे। बोलिए। तो y बराबर क्या होता है? बोलिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 हो गया। अब बताइए बड़ा y का मान कितना दे दिया है? 0 बराबर y1 का मान कितना दिया? y1 का मान 3 प्लस y2 का मान -3 और y3 का मान प्लस y, अब बट्टा में 3। अब देखिए ये +3 है और ये -3 खत्म। y है तिरछी यहाँ पे कुछ नहीं करते, 1 है ना जी, y में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? y अब बराबर 3 में 0 से गुणा कीजिएगा, यानी y का मान कितना आ गया? 0। तो बोल रहा है कि तीसरे का नियम क्या होगा? तो तीसरे का नियम क्या हो जाएगा? पहले x का मान कितना आया? 6,0। यही हमारा क्या हो गया? बात समझा? चलिए ये इस क्वेश्चन का हल होगा। चलिए अगला पॉइंट सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस
x3 y1 माइनस y2, ये आपका क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और x1 x2 x3 का ही सब आपको क्वेश्चन मालूम है, ठीक ना। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस कुछ बनाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया आपके समक्ष, क्वेश्चन दे दिया एक आपके सामने, a 0,1 b 0,5 तथा c 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हो गया ना आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी सी दे दिया है और इससे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए ई x1 का मान हो गया, ई का का मान हो गया y1, ई का मान हो गया x2, ई का मान हो गया y2, ई का मान हो गया x3 और ई का मान हो गया y3। हो गया ना। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने का, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का यही सूत्र होता है जी। क्या लिखते हैं, है 1/2, तो क्या लिख दिए 1/2, कोष्ठ में है x1 का मान बताइए क्या है 0 इंटू कह रहे y2 का मान बताइए कितना है 5, माइनस है तो माइनस y3 का मान कितना 4, प्लस x2 का मान कितना है 0, हो गया इंटू, फिर कह रहा है y3 का मान बताइए 4, माइनस y1 कह रहा है y1 का मान 1, प्लस x3 का मान कितना है 3, x3 का मान कितना है 3, कह रहा है y1 का मान 1 और माइनस y2 का मान 5। हो गई। अब देखिए 1/2 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए, अब 0 से किसी भी चीज में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें 0, प्लस ये भी देखिए 0 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे तो 3 है तो 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा, -5 1 हल करेंगे तो -4 हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत। 1/2 है तो 1/0 से कुछ मतलब नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा हो जाएगा ना जी। देखिए प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12 हो गया, कटाएंगे तो 2 छक्का 12 यानी -6। आपका क्या हो गया आंसर। चलिए किसी को दिक्कत कुछ हो, इस पर एक सवाल और हम दे रहे हैं, इसको और हल कर दीजिए। इसके बाद हम लोग का लगभग ये चैप्टर का हो जाएगा। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए